सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू। इस रिव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू सितारास न्यू होम। वैसे पता है क्या, जितना ज़्यादा डिस्कशन में ना ये आएगा सितारा का जो ये न्यू जर्नी है टूवर्ड्स हर न्यू होम, उतना ही ज़्यादा जो सितारा का चैनल है ना वो बूस्ट भी पकड़ेगा। बहुत छोटे छोटे चैनल्स जो कि बात कर रहे होते हैं, बात करने से, हैशटैग्स यूज़ करने से, न्यू घर इसको क्या कहते हैं, अपने डिस्कशन में लाने से बेनिफिट जो है ना वो व्लॉगर का भी होता है। और माशाअल्लाह ये चीज वर्क कर रही है। तो खैर गुड लक है एक तरह से सितारा के लिए ये वाली बात कि तमाम तर लोग इसके चर्चे कर रहे हैं। और इस वक्त सबका फोकस जो है ना वो हर मसले से हट गया है। क्या चाचू हाजी का मसला हो, क्या अम्मी का मसला हो, क्या नजमा का मसला हो, वो जो एक खानदान में अम्मी का जो घर था जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, चाचू हाजी को बोल रहे थे अम्मी के घर नाम कर दो, तुम्हारी मतलब वाइफ है, तो उधर से चाचू हाजी बैठकर बातें कर रहे थे। वो तमाम तर सिलसिला कहीं बैक पर ही रह गया है और लोगों को नया एक मुद्दा मिल गया है। मतलब जो अम्मी को इंसाफ दिलाने का सिलसिला था अभी वो ऑन होल्ड है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको हीरा तो याद ही होगी, मुझे भी याद है कि वो जो भावलपुर वाला सितारा का घर था ना, कि जिसके बारे में सितारा और सितारा की वालदा ने कभी भी इस तरह आकर नहीं बताया था। सितारा की वालदा क्या बताती बेसिकली, जब वो पाकिस्तान आई थी तो वो सितारा को कहती रहती थी, सितारा बेटा तुम कोई जमीनी घर ले लो, तुम कोई जमीनी घर ले लो। फिर सब दुआ करते थे हाँ सितारा का घर हो जाए। सितारा ने कहा जब भी घर लिया है तो फर्स्ट फ्लोर पे हम रहे हैं, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि जहां जमीन भी अपनी हो और मैं अपना एक घर लेकर बैठ जाऊं, मेरे बच्चों के लिए एक जगह हो ताकि मैं वहां पर अपने बच्चों को सेटल कर सकूं। ये तमाम तर बातें सितारा करती रहती थी। लेकिन उससे कई टाइम पहले जो सितारा का भावलपुर वाला घर है, इवन जब वो उम्रा पर गई थी तो सितारा ने वो घर ले लिया था। लेकिन क्या है, वो ऑडियंस जो कि आपको प्यार करती है, आपकी प्रॉब्लम्स देख के परेशान होती है, आपके साथ हमदर्दी रखती है, आपके साथ मोहब्बत रखती है, आपने ये ब्लेसिंग्स उस ऑडियंस के साथ हाइड करके रखी है ना। ऑडियंस मतलब जो कि आपके लिए अच्छा सोच रही है, आपको व्यूज दे रही है। व्यूज का मतलब क्या है, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उनकी नजर आपको नहीं लगेगी। और जो आपका घराना है ना जो कि आपको देख रहा है, बेसिकली आपके रिश्तेदारों के बारे में यही कहा जाता है ना, सितारा के सबसे बड़े दुश्मन उसके रिश्तेदार हैं। तो जब अगर कुछ बड़ा बड़ा कह रही हूँ, बुरा भला उनकी तरफ से मतलब नहीं हो रहा, तो बेचारी दूर बैठी ऑडियंस क्या कर लेगी। किसी को अगर फ्रस्ट्रेशन होगा भी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उसको मुबारक, उसका जो एक कहते हैं ना कुड़हन है वो उसको मुबारक। लेकिन ज्यादातर ऑडियंस आपकी ब्लेसिंग्स को देखकर खुश होगी कि चलो भाई, हम जिसको सपोर्ट कर रहे थे, जिसको प्यार कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहा है। तो आपको ऑडियंस कहती रही, लेकिन फिर वो रिवील कर दिया हीरा ने। और हीरा ने रिवील क्या किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं कहती उसने बहुत अच्छा काम किया, उसे आपकी चीजें दिखाने का राइट था, नो। बट क्या था, उसके बाद उस लड़की की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई और बेतहाशा हुई। फिर आपको भी आना पड़ा, आप भी बहुत नाराज हुई। वो डिफरेंट लाइव्स में जाने लगी। उसके फादर जो है, कहा जाता था कि वो भी बैक पर बैठे रहते हैं जब वो लाइव्स में होती है। और इस तरह आप लोगों की एक लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो गई ना, है ना, उस घर को लेकर कि उसको कोई राइट नहीं था। उसने आपका जो भावलपुर वाला घर है वो रिवील कर दिया। जब उसने रिवील कर दिया तो फिर आपने अपनी ऑडियंस के साथ आकर उस चीज को शेयर किया। अदरवाइज मेरा ख्याल था कि आप उस चीज को शेयर नहीं करते, है ना। आपके साथ ये चीज क्यों होती है? मतलब जब भी आप अपना कोई एसेट बनाते हैं, यूट्यूब की इनकम से बना रहे होते हैं, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है और आप उसको जितना छुपाने की उसकी डिटेल्स को कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीजें यहाँ पर उतनी शिद्दत के साथ रिवील हो जाती हैं। वाई, एक तरह से आपका कंटेंट भी है, एक तरह से आपका एसेट भी है, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर कहूंगी कि अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप बता रहे हैं, तो पूरी प्योरिटी, पूरी ऑनेस्टी के साथ आकर रख दें। क्योंकि ये ऑडियंस वही है ना जो कि आपको प्यार देती है, जो कि आपके लिए दुआएं करती है, जो कि आपके लिए कंसर्न रहती है। आप अपनी लाइफ में सेटल हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बना रहे हैं माशाल्लाह, और ऑडियंस बेचारी रो रही है, परेशान हो रही है, हाय देखो सितारा का इधर नुकसान हो गया, देखो सितारा जो है हम उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, उसकी जो सौतन है वो उसकी जिंदगी खराब कर देगी, उसके बच्चों का हक ये खा रहे हैं।
उसका हक ये खा रहे हैं, मतलब ऑडियंस इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है ना। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ। अब ऐसा क्यों होता है कि एवरी टाइम ये चीज आपके साथ हो जाती है, मतलब यहाँ पर फिर इंटेंशंस मैटर करती है। मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं जो हम इंसान नहीं समझ सकते, हम समझते हैं ऐसा क्यों हो गया, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो सितारा का ये न्यू घर है ये इस तरह से रिवील होगा और इसके एक एक कोने कोने गोशे गोशे का इतना डिटेल्ड जो टूर है वो कोई और करा के निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये आज के आज हुआ हो। जब सितारा की वीडियो मैंने देखी और वो जो रिएक्शन चैनल्स ने वीडियो अपलोड की थी कल, तो उसके बाद ना मेरे पास एक और चैनल रिकमेंडेशन में आया और वो कोई रियल एस्टेट एजेंट है, एक यंग उसके अंदर क्या कहते हैं आदमी है, और वो रियल एस्टेट एजेंट ही है और वो तमाम तर लोकेशन बता रहा है, ना सिर्फ बता रहा है बल्कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है ना उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये जो वीडियो है ये 4 मंथ्स पहले का है, मंथ अप्रैल का है मेरे ख्याल में, जहां पर कि उसके चैनल पर ये घर अपलोड हुआ था। अब चैनल्स जो है रियल एस्टेट चैनल्स वो क्यों अपलोड करते हैं, वो इसलिए अपलोड करते हैं कि जब उन तक अप्रोच करता है ना ओनर, तो जाहिर बात है उनको बाहर से भी ऑफर आ सकती है। बाहर बैठे जो पाकिस्तानीज हैं वो यहाँ पर अपना एसेट बनाना चाहें तो वो ऑनलाइन तमाम तर चीजों को विजिट करके अपनी तसल्ली करा के और तमाम तर जो एक प्रोसीजर है उसके थ्रू अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो रीजन ये है ना। तो एक एक कोना उस बंदे ने विजिट करवाया, उसके विजिट कराने का तरीका बहुत डिफरेंट है। उसने अलग तरह से तमाम तर डिटेल्स बताई। उसने कहा कि जो हाउस का फ्रंट है और बैक है ये फॉर एवर फ्री रहेगा, मतलब आगे पीछे कोई प्लॉटिंग नहीं है। साइड्स में है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में, बट प्लॉट का फ्रंट और बैक जो है वो फॉर एवर ओपन रहेगा। ये एक हवादार घर और एक कहते हैं ना घर के लिए बहुत अच्छा, प्राइवेसी भी है और आपको फ्रंट बैक फ्री भी मिल रहा है, एक क्रॉस आपका जो है ना वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर उसने ये डिटेल भी बता दी है ना। और साथ ही साथ इसने जो कहा है, वैसे तो मैं 16 मरला सुन रही हूँ, बट ये वाला जो डीलर है इसने कहा कि जो घर है वो 10 मरले का है। और इसके प्राइस भी उसने नहीं मेंशन किए। जो पहले वाला था उसने पूरी डिटेल बता दी थी 6 करोड़ 50 लाख, लेकिन इसने तो प्राइस भी मेंशन नहीं किए। इससे जो भी प्राइस पूछ रहा है ये उसको कह रहा है कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आकर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे मजे की जो बात है वो ये है कि सितारा का घर जब यहाँ पर रिवील हो गया तो उसके बाद क्या है कि लोगों ने जाके इनको कमेंट्स किए हैं, कुछ फ्रेश कमेंट्स भी हैं। एक आईडी जो है उनका कमेंट है कि भाई इस घर की कीमत क्या है, क्या ये घर सेल हो चुका है, तो उन्होंने लिखा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप। मैं बड़ी हैरान हूँ कि घर सेल आउट हो चुका है और वो फिर भी कह रहे हैं कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप। तो मुझे इस बात से ऐसा लगता है कि जो इन्होंने लिखा है ना कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, कि ये घर जो है वो सेल नहीं हुआ, क्योंकि सेल नहीं हो रहा था तो शायद ओनर को ये ऑप्शन दिया गया हो कि आप इसे रेंट पर लगा दें। पॉसिबल है कि सितारा ने ये घर रेंट पर लिया हो, है ना। उसका रेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था, 1,60,000 तो कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से ये घर बना हुआ है तो मुझे लगता है इसके एक फ्लोर का जो किराया है वही लाख से ऊपर होना चाहिए। बट अगर सितारा को 1,60,000 में ये घर मिल रहा है तो मेरे ख्याल में उसने शायद कि खरीद लिया हो इसके करीब करीब। मुझे नहीं पता वो वाली जो वीडियो है ना वो कब की है, लेकिन ये 4 मंथ्स पहले की वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर मसला ये है कि हीरा पर तो प्रॉब्लम आ गई थी, हीरा की तो ट्रॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब ये जो डीलर्स वीडियो लगा रहे हैं तो ऐसा है कि जो फर्स्ट अपलोडर है ना वो इस वीडियो के ये डीलर्स हैं, यहाँ जाकर कोई भी देख सकता है। अब क्या है कि सितारा हो गई, दीगर व्लॉगर हो गए, बाबर हो गए, ये लोग आए दिन किसी ना किसी घर की पिक्चर खींचकर लगा रहे होते हैं ना, हमारा न्यू होम टूर। ऐसे ही जो वकार फातिमा लोग हैं वो भी कर रहे होते हैं और बड़े से बड़ा घर लगा रहे होते हैं, वो भी तो कहीं से पिक्चर उठाकर ही लगाते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और जो हेटर्स है ना, जो हेटर साइट कहा जा रहा है, वैसे तो मुझे भी हेटर बोल के जा रही है। एक आईडी है, कभी वो तबस्सुम बन जाती है, कभी वो नाजिया बन जाती है, और जो उनकी आईडी का लोगो है बेसिकली वो कुछ खान करके है, वो लिखती है फ्रॉम तबस्सुम फ्रॉम नाजिया। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या फंडा है, क्या जादूगरी है।
क्या कारीगरी है। तो वो मुझे कह रही हैं कि तुम्हें जो है जिनका कंटेंट मिल गया, जिनका कंटेंट तो जिनको मिला था, जिन्होंने भरपूर तरीके से चलाया, भाई मुझे क्या जिन भूत के कंटेंट से, मैं यहाँ रिव्यू कर रही हूँ, मुझे कंटेंट मिलेगा तो मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, मेरा राइट है बात करने का, ठीक है जी। तो ये वाला सिलसिला है। तो खैर जी, मैं बात ये कर रही थी, तो उनके इस कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कि ये घर अभी तक बिका नहीं है, अगर बिक जाता तो उनको भी इस चीज का पता लग जाता, ओनर उनको भी जहां जहां ओनर ने कांटेक्ट किया था ना, वहां वहां पर इस ऑफर को कैंसिल करवा देता और बात इस तरह आई गई हो जाती। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिसने राब्ता किया है उनसे, तो हो सकता है वो कह रहे हो हाँ जी ये घर तो सेल आउट हो गया है, आप आइए, आप कहाँ से हैं, क्योंकि एक उनको क्लाइंट मिल रहा है, तो मैं आपको ना दूसरा कोई घर विजिट करवा देता हूँ। बट बेचारे को क्या पता कि ये तो सितारा के घर के क्यूरियोसिटी में लोग आ रहे हैं। तो ये वाला सिलसिला है। और यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि जितना सितारा चीजों को हाइड करने की कोशिश करती है, थिंक अबाउट इट सितारा, वो क्यों रिवील होती हैं? क्योंकि देखिए आपके पास ब्लेसिंग्स है, लेकिन जो लोगों के अंदर परसेप्शन बन रहा होता है ना आपको लेकर, वो बहुत बेचारा बन रहा होता है, बेचारा बेचारा बेचारा। तो शायद ये बात, शायद ये चीज सही ना वर्क कर रही हो, कुदरत जो है वो रियल एक साइड दुनिया को दिखाना चाह रही हो कि ऐसा नहीं है, माशाअल्लाह ये सेटल्ड लेडी है और ऐसी कोई मजबूरी, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई परेशानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इस बंदी के साथ नहीं है। बाकी सितारा की अपनी चॉइस है, अब सितारा की प्रॉपर्टी है, अब सितारा उसको किस तरह दिखाती है, किस तरह बताती हैं और किस तरह हमारे साथ शेयर करती है, टोटली डिपेंड ऑन हर, है ना। यहाँ पर सितारा का जो आसमान चैनल है, लोगों की भरपूर फरमाइश पर सितारा उस पर भी एक्टिव हो गई हैं। बट मैं समझती हूँ सितारा, आपको जो अपने घर का कंटेंट है ना, बेसिकली वो आपने जो लिखा ना न्यू टीवी यहाँ सेट हो गया, मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीजें आप अपने मेन चैनल पर ही लेकर चलती। इस पर आप शॉपिंग जो आप कर रहे थे ना घर के लिए, मैंने ये शॉपिंग की, आज हम यहाँ गए, कुछ इस टाइप का कंटेंट डालते तो ज्यादा बेटर रहता। जो मेन चैनल है ना वहां पर मेन कंटेंट ही सूट करता, बाकी चॉइसेस योर्स। आप व्लॉगर हैं और कोई आकर बोलेगा तुम व्लॉगिंग सिखाओगी सितारा को, तो भाई मैं नहीं सिखा रही, मैं अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो बर्दाश्त है ना, लोग मुझे कह रहे होते हैं या हर जगह लिख रहे होते हैं कि सितारा जो है वो बर्दाश्त करती है और तुम लोगों से कमेंट बर्दाश्त नहीं होता। भाई वो सितारा की पर्सनालिटी है, क्यों बर्दाश्त करती है? अगर कोई उसकी जात पर बात करता है, उसके कंटेंट पर बात करे, ये तो बात करने का सबको राइट है, या जो चीज सोशल मीडिया पर पब्लिश हो जाए। बट अगर वो अपनी जात पर बात बर्दाश्त करती है तो ये बहुत नेगेटिव चीज है, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। क्यों बर्दाश्त करती है? किसी को क्या राइट है किसी के कैरेक्टर पर बात करने का, किसी के किरदार पर हमले करने का, किसी की जात को डिफेम करने का? किसी को राइट नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसी बर्दाश्त अपने अंदर नहीं रखती, और अगर कोई आकर मुझे कुछ भी इस तरह की बात करता है तो मैं उसको उसके ही टोन में जवाब देती हूँ, चाहे वो एक कमेंट आए चाहे वो 10 कमेंट आए, ठीक है। और जहां तक सितारा की बात है, तो सितारा को मेरे ख्याल में बात का रिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में आ रहे हैं, वो ना एक जगह बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, जैसे हाउस में डिस्कशन चल रहा होता है कि मेरे लिए तो ट्रॉलर्स भी मेरे बहुत मुझे फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉलर्स कुछ कहें चाहे मेरे फैंस कुछ कहें। तो वहां पर जो जिशान एक और कंटेस्टेंट है, उन्होंने कहा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपके जो ट्रॉलर्स है ना उनको आपके फैंस धो डालते हैं। तो ये वाला सिलसिला भी है। तो भाई जब आपके बिहाफ पर बोलने वाले दूसरे लोग हैं, तो आपको क्या पड़ी है कि आप आकर छोटी 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 बातें जो है वो क्लियर करेंगे? आप बैठे रहेंगे और दूसरे आपके बिहाफ पर फाइट करते रहेंगे, दुआ बद दुआ देंगे, आपकी जात को सामने रखकर किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बोलने वाले पर भी जाएगा, जिसके लिए बोल रहा है वो उस पर भी जाएगा, अगरचे कि वो अपने स्टेटमेंट में सही नहीं है, जो आपके बिहाफ पर किसी को कुछ भी बोल रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मुद्दा उठ रहा है। मुद्दा ये उठ रहा है कि सितारा जो है वो आराम से बैठी है और मिस्टर साजिद जो है ना वो सारा काम कर रहे हैं। देखिए सितारा जो है ना वो मिस्टर साजिद से लोडिंग अनलोडिंग नहीं करवा रही हैं। मिस्टर साजिद सितारा के हस्बैंड हैं। सितारा मिस्टर साजिद कौसर को इस एक ट्रायंगल के बाद माशाल्लाह बहुत सक्सेस मिला है, लाइफ में बहुत कुछ मिला है तीनों को।
तो जो मिस्टर साजिद हैं क्या वो इतना भी नहीं करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ। बाकी का काम तो लेबर्स कर रहे हैं ना, जो भी वहां पर वर्कर्स हैं उनको अपॉइंट कर लिया, होते हैं फर्नीचर को वो पूरा निकालते हैं, फिर वो पूरा सेट करके जाते हैं। मिस्टर साजिद कोई हरकुलिस तो है नहीं कि अपने कंधे पर एक एक चीज उठाकर लाए और जिन्नात की तरह उन्होंने यूं चुटकी बजाई, मतलब उनके पास कोई ऐसी जिन्नाती पावर नहीं है। और जिनका कंटेंट मैं नहीं लाई हूँ भाई, जिनका कंटेंट ये पूरी फैमिली खुद लेकर आई थी पहले, और अब देख लेना क्या हो गया यहाँ पर कि किस तरह से चीजें ट्विस्ट हुई और एक नया जिन निकल कर आ गया और घर के हवाले से जिन की कहानी मशहूर हो गई। तो इसलिए जिन का कंटेंट मैं नहीं लाई, लेकिन यस अगर कोई चीज टॉपिक में आ जाएगी तो मैं बात उस पर जरूर करूंगी। तो मिस्टर साजिद अब इतना भी नहीं करे, मैं सोच रही हूँ ये तो करना उनका बनता ही बनता है। और सितारा क्यों थकेगी, सितारा अपने घर में बैठी है, वो पैसे खर्च करके, पैसे देकर लोडिंग अनलोडिंग जो भी उसके घर का सामान है, जो भी उसके घर का फर्नीचर है, जो भी कुछ करवाना है, तो वो इस स्टेज पर है कि वो पैसे खर्च करके तमाम तर सर्विसेज ले सकती है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर वो आराम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। काम करने के लिए हेल्पर्स हैं, उसने पैसे कमाए किस लिए, अपनी सहूलत अपने आराम के लिए कमाए हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, बात यह है कि हम लोग सुन रहे होते थे ना कि बच्चों के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि हम कराची से इस्लामाबाद आए हैं, पिंडी आए हैं, ताकि उनकी स्टडीज इफेक्ट ना हो। वहां पर रिश्तेदार बहुत परेशान कर रहे होते थे, ये हो रहा होता था, वो हो रहा होता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन उस वक्त लिया गया जब सितारा यहाँ पर एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदने जा रही थी कराची में ना, और वहां पर एक चीज, एक स्कैंडल निकल कर सामने आया था। तो यहाँ की बनिस्बत जो पिंडी साइड की प्रॉपर्टी है या इस्लामाबाद साइड की प्रॉपर्टी है, उनके प्राइस काफी डाउन है और वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सितारा ज्यादा जमीनें बना सकती हैं, सितारा ज्यादा प्लॉट्स खरीद सकती हैं, वहां से उनका विलेज जो है वो एक आना जाना बहुत आसान है। ये तमाम तर बातें और ये तमाम तर चीजें भी हैं। वहां कौसर को अकोमोडेट करना, वो जो कौसर का घर है, निस्बतन आसान है, क्योंकि बाबर ने बताया था जब उसने अपना घर यहाँ दिखाया था कि 18 से 20 हजार कुछ इस तरह रेंट है, और फिर अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाते जाओ तो रेंट और कम हो सकता है। जितना बड़ा घर कौसर और बाबर का है कराची में, इतना बड़ा घर ऐसे एरिया में आपको मेरे ख्याल में लाख से कम पर रेंट पर नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सोच समझ कर की गई है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही कर लिया गया है, स्मार्टली अप्रोच रखी गई है और रखनी भी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं करना चाहती थी अपने इस वीडियो में। हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहती हूँ, मिस्टर फारूक आए थे ना, जब उन्होंने कहा था सिस्टर के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, वो जो एक 20 लाख का सितारा ने खानपुर में प्लॉट लिया है, जिस पर कि मिस्टर साजिद ने कहा था बड़ा बड़ा सितारा यासीन लिखेंगे, जिसके पीछे सलमा ने कहा था कि मेरे घर के बराबर में आपने प्लॉट ले लिया। वैसे इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ले लिया तो भाई ले लिया, क्या कर सकते हैं, प्लॉट तो कोई भी कहीं पर भी खरीद सकता है, अब आप लोगों की अपनी मर्जी। तो वहां पर मिस्टर फारूक ने कहा था सिस्टर ने अपने जेवर लॉकर में रखे, पता नहीं क्या किया, जेवर किसी को दिए, किसी से पैसे लिए। और मैं सोच रही थी 20 लाख नॉट अ बिग अमाउंट फॉर सितारा, माशाल्लाह सितारा लाखों में अर्निंग करती है और अल्लाह पाक उसको और दे। कोई नहीं चाहता कि उसकी अर्निंग बंद हो जाए, बट जिस तरह चीजें हैं ना, उस चीजों को उसी तरह से सामने रखें, इतना ज्यादा इमिटेट करके, इतना ज्यादा जो एक कहते हैं ना किसी को बेचारा बन के मत दिखाएं। अल्लाह ने आपको दिया है, उसकी नेमतों का शुक्र करें, और जो चीजें हैं ना डायरेक्टली आकर कहें हाँ मैंने ये चीज की है। और आप सबकी एक मेरे साथ सपोर्ट रही है, अल्लाह के करम के बाद तो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। एक जो ग्रेटिट्यूड है वो बहुत मैटर करता है। बस ये बात कहना चाहती थी। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज।